हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था आपको, और आज मैं इसमें बता रहा हूँ किसी भी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। गोलीय कोश के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। जब मैंने आपको गाउस का नियम पढ़ाया था तो उसमें इसके अनुप्रयोग बताए थे कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है और इसके बाहर, पृष्ठ पर, अंदर कितना होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। उसी विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूले को लेते हुए हम यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करें। तो गोलीय कोश हो, चालक गोलीय कोश हो अथवा चालक गोला हो, दोनों के कारण विद्युत विभव की स्थिति एक जैसी होती है। तो अब मैं ले रहा हूँ आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव तो जिस तरह से गाउस के नियम में बताया था, विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर कितना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोलीय कोश एक खोखला गोला होता है, तो इस गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं, माना गोलीय कोश की त्रिज्या इक्वल टू आर। गोलीय कोश पर आवेश इक्वल टू क्यू। तो सेम इसकी तीन परिस्थितियां। पहली स्थिति, गोलीय कोश के बाहर यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बाहर विद्युत विभव तो मान लेते हैं कि भाई अपने पास ये गोलीय कोश है एक, ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस है R, इसको आवेश Q दिया है। तो ये अंदर से खोखला होता है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती हैं। मान लो कि ये इसका प्रेक्षण बिंदु है, जो है यहाँ पर ये प्रेक्षण बिंदु है P। तो O से P ये दूरी इसकी R के बराबर है, जो है। तो OP इक्वल टू R। अब यहाँ पर किसी प्रकार के गोली गाउस पृष्ठ वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर रहे। ये हम जानते हैं कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम जानते हैं इसको कि भाई ये इतना होता है। तो ये इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू, जैसे आगे अपनी डेफिनेशन होती है
माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि अपन को इस पॉइंट पर निकालना है और ये जो दूरी है वो इसमें आर के बराबर है, ई डॉट डी आर। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके परपेंडिकुलर, इसी की दिशा ओपी की दिशा में ही होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर इस तरीके से होगा ई। तो किसी भी पॉइंट पर निकालें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी जो है। तो V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो डी आर लेंगे अल्पांश विस्थापन वो भी इसी की दिशा में ही होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको ओपन करेंगे ई डी आर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 0, तो वहाँ से ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको हम बाहर निकाल लेंगे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर इंटू 1/r स्क्वायर डी आर, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r होता है। सो ये इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r लिमिट इन्फिनिटी टू आर। सो V इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1/r प्लस 1/इन्फिनिटी, आर का मान आर, तो इसका मान 0 के बराबर होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r प्लस 0। सो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ये इक्वल टू V। तो आप देख सकते हैं कि ये विद्युत विभव का फॉर्मूला ठीक वैसे ही है जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव गोले के पृष्ठ पर। दूसरा है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब R इक्वल टू कैपिटल R। तो क्या करेंगे, अपने पास ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में इस R के स्थान पर कैपिटल R करें, और अगर आप इसको इंटीग्रेशन विधि से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो स्मॉल r लगा हुआ है उसके स्थान पर हम कैपिटल R लगा देंगे, ये जो का तो बना रहेगा, यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा इसके अंदर। तो हम इस विधि से भी इसमें इसको कर सकते हैं। बाहरी बिंदु पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, इसी में R इक्वल टू R कर दें। पृष्ठ पर R इक्वल टू कैपिटल R, अतः V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर इतना विभव होगा। इसका तीसरा पॉइंट है
गोलीय कोश के भीतर, भीतर का मतलब R लेस देन कैपिटल R, विद्युत विभव। तो इसके लिए क्या है, जैसे अपने पास ये गोला है, गोलीय कोश है, और इस पर ये पोटेंशियल है, यहाँ पर विभव आवेश, ये इसका सेंटर है, ये दूरी इसकी R के बराबर है। ये मान लेते हैं यहाँ प्रेक्षण बिंदु P, जिसकी दूरी R के बराबर है। तो ये पॉइंट P है, वो इस गोलीय कोश के अंदर है, इसके अंदर। तो हम जानते हैं कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये हम जानते हैं इसको, जो ये तो यानी कि E इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव। अब ये क्या करेंगे हम, इसमें दो पोजीशन है, एक तो अनंत से हम इसके पृष्ठ तक लेकर गए हैं, और पृष्ठ से पूरे बिंदु P तक के लिए लेकर गए हैं। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R और E डॉट dr, फिर ये माइनस इन्फिनिटी कैपिटल R टू स्मॉल r E इन डॉट dr। तो E इन का मतलब इनसाइड, भीतर, और ये E आउट, बाहर का जो ये E। तो ये इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, और ये आपका वही E dr cos 0, और ये आपका माइनस R टू स्मॉल r, इसका मान 0, और ये dr, ये E इन यहाँ पर 0 के बराबर, तो 0 कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसमें 0 हो जाएगा। तो V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, और E का मान जो बाहरी पॉइंट पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर dr, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है उसका मान इसमें आपका 0 के बराबर है, तो इसको 0 को छोड़ देंगे, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू कैपिटल R इंटू 1/r स्क्वायर dr। अब ये 0 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको तो वही, ये माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r, और ये इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ये इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r, और ये प्लस 1/, सो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1/r प्लस 0 को छोड़ दीजिएगा, तो इसमें विभव के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आप देख रहे हैं कि इसके गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव का मान वही होता है जो इसके पृष्ठ पर है। तो यानी कि पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव का मान समान होता है। इसको हम एक ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। ये 0, यहाँ पर विभव ले लें और यहाँ पर दूरी ले लें r, इसका x अक्ष और ये y अक्ष। तो अब मान लो कि ये जो पॉइंट होता है ये r होता है, कैपिटल R, ये इसका पृष्ठ, इसके विभव है जो तो ये यहाँ तक ये विभव का मान समान है। ये विभव इतना है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसके बाद ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऐसे चलेगा। यहाँ पर है ये v प्रोपोर्शनल 1/r। ये है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो ये इसके अंदर का भाग है और ये बाहर का भाग है। तो पृष्ठ पर इसमें इस विभव का मान सबसे अधिक होता है। तो अधिकतम विभव बी मैक्सिमम ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, यानी ये है पृष्ठ पर। इस तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे उसके बाहर, तो इसका मान कम होता जाएगा। तो इस तरीके से जब हम गोलीय कोश के या ठोस गोलीय चालक के हम बाहर से अंदर की तरफ आएँ तो विद्युत विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम हो जाएगा। हम गोले के अंदर या गोलीय कोश के अंदर चलेंगे तो विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसका जो अंदर का जो भाग है उस पर विभव समान होता है। तो ये है गोलीय कोश अथवा गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।